ओम श्री विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचामंस 25वां अध्याय बलभद्र जी का ब्रज विहार तथा यमुना आकर्षण। श्री पराशर जी कहते हैं, वने विज तस्य सह गोपय महात्मनः मानुष्याद रूपस्य शेषस्य धरणी ततः निष्पादितो रुकारयस्य कार्यरणोवरि प्रचारिणः उपभोग धर्मस्य वरुणः प्राहवारणीम् अरिष्टा सर्वदा यस्य मदिरे त्वं महोजसा अनन्ततयोपभोगाय तस्य गच्छामुदे शुभे यदि युक्ता वारणी तेन सन्निधानमथा करोत् वृंदावन समुत्पन्नम कदम्बतरुकोटरे। अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी यानी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम्ब वृक्ष के कोटर में रहने लगी। विचरण बल देवयापि मदिरा गंधमुत्तमम अघ्राय मदिरातकर्ष माववापात वराननः ततः कदम्बात सहसा मदधरा नाम सालांडली पतंती वीक्ष मैत्रेय प्रायो परमा नाम मुदम पापौचा गोप गोपी भिस्स समूपेतो मुदान्वितः प्रागीयमानो ललितम गीतवाद विशारदे। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचारते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पाने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उसी समय कदम से मद की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक मदपान किया। सा मत्तोतयन्तं गरमाभा कणिका मौतको जलः आगच्छन् आगञ्च मुनिः स्मृति मिच्छमीता हि विहला तस्य वाचं नदी सा तु मत्तोक्तामवमत्य वै नाजगाम ततः क्रुद्धो हलं जग्राहलाण्डली गृहीत्वा तां हलान्तेन चकर्ष मदविहला पापे नायासि गमत्तमिच्छामि यानतः सा कृष्टा सहसा तेन मार्गसन्तज्य निम्नगः यात्रास्ते बलभद्रोऽसो प्लायामास तदन्नं शरीरणी तदा वेत्त्यः त्रासविहलोचना प्रसीदेतं ब्रवीद्रां मुच्चं मामुसलायुधः ततस्तस्या सुवचनां कर्ण्यन् स हलायुधः सुब्रवीद जानासि मम शौरबले नदिः सोऽहं त्वां हलाहलपातेन नयिष्यामि सहस्रधा। अत्यंत घाम के कारण श्वेत बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मंदोन्मत्त बलराम जी ने विहल होकर कहा, यमुने, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्य को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया और वहाँ न आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विहल होकर यमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापनी, तू नहीं आती थी? अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छानुसार अन्यंत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लवित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मूसला युद्ध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उस मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीर को अवज्ञा करती है? देख, इस हल में मैं अभी तेरे हजारों टुकड़ों कर डालूंगा। तब पराशर जी कहते हैं,
इति युक्ता याति संत्रसात्यः नधा प्रसादितः भूभागे प्लाविते तस्मिन् मुमोच यमुनाम्बलः तत स्नातस्य वहे कान्तिरजायत महात्मनः अवन्तसोतपलमचारु गृहीतवेकं चाकुण्डलं वरुणाप्रहीता नाम चस्मै माला मामलान पंकजाम समुद्रावे ततः वस्त्रे नीले लक्ष्मीरयच्छतः कृता वन्तस्तदा चारुकुण्डलीभूषिता नीलाम्बर धर सत्रगविः सुशुभे कान्तु संयुक्तः इत्थं विभूषितो रेमे तत्र रामस्ततः व्रजे मासद्वयेन यथा यशसः पुनर्द्वारमं कामपुरीं रेवती नाम तनयानां रैवतस्य महीपतेः उपये मे बलस्तस्यानां जागाते निष्ठुरमुखे। पराशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी को अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने साशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कभी ना उमलाने वाली कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नीलवर्ण वस्त्र भेजे। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण करके श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने व्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारिकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रैवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषठ और उल्मुख नाम के 2 पुत्र हुए। ओम श्री विष्णु पुराणाय नमः। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमांसे पंचविंशोऽध्यायः। इस प्रकार विष्णु पुराण के 5वें अंश का 25वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।